होश में आओ, होश में आओ। महाराष्ट्र शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। न्याय तुमको देना हो। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं IBM TV 9 और WH न्यूज़। मैं विजय कौशल। मैं इस वक्त नागपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर हूँ और यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय पर भारत एकता मंच आंदोलन की ओर से यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है और उनकी क्या मांग है तो हम जानते हैं, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जो है निरंतर दलितों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ में ही जो है जो अम्बेडकरवादी जो लोग हैं यहाँ पर जो है इन्होंने आज जिलाधिकारी को निवेदन दिया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांग है और क्या कहेंगे। आज आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में आप जिलाधिकारी ने ज्ञापन दिया है? पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं तो देश में हाल ही में दलित, आदिवासी, बौद्ध, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। खास करके महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जयंती क्यों मनाई, इसको कारण बताकर एक बौद्ध युवक अक्षय भालेराव को इतनी निर्ममतापूर्वक मार दिया गया, उसकी अतड़ियाँ बाहर निकल गई। कितना द्वेष। एक हिना मेसराम अकोला की रहने वाली बम्बई के वसति गृह में पढ़ रही थी, उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता, उसका खून कर दिया जाता। हमारा मातंग समाज का तब घाले रेनापुर का रहने वाला, उसको मात्र 3000 रुपये के लिए उसकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर उसको रॉड से बेदम पीटा जाता, मार दिया जाता। 12वीं में पढ़ने वाला 17 वर्षीय लड़का रोहित गायकवाड़, उसको कल्याण से उठाकर उन्मादी भीड़ उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको बेदम मारती है, पब्लिक मारती है और उसको जमीन चाटने पे और जूते चाटने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस देश में दलित आदिवासियों को लिए रहने के लिए जगह है कि नहीं? तमाम घटनाएं हैं। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के चेहरे पर पेशाब कर दिया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। अभी कल की घटना है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के नाम का जो गांव में जो कमान थी उसको उखाड़कर फेंक दिया गया। 150 परिवार आज मंत्रालय के रास्ते पर है। कल परसों मणिपुर में 2 महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके ऐसा रोड पे परेड किया जा रहा है। इस देश के अंदर में कानून व्यवस्था है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है इसमें जो है सुरक्षा देने में सरकार असफल है? सुरक्षा देने में सरकार असफल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सरकार इसलिए असफल है क्योंकि उसकी मानसिकता दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ में है, इसलिए वो फेल है पूरी तरीके से। आप क्या बताओगे? आप भी यहाँ पर आज आए हैं, जिलाधिकारी को निवेदन दिया है, क्या बताओगे आप? क्या बताएंगे? बोलो। मैं प्रदीप मोहन समता सैनिक दल का कार्यकर्ता नागपुर से। आज हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी जी को निवेदन प्रस्तुत किया है। तो महाराष्ट्र में यहाँ के दलित, आदिवासी, वंचित और शोषित पीड़ित वर्ग के ऊपर में जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनका जो आर्थिक शोषण हो रहा है और यहाँ के संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरह से कुचला जा रहा है, तो इन सब बातों के विरोध में हमने माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। हमारे पूर्व साथी ने इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई है, तो उसको रिपीट न करते हुए एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चल रहा है और आज केंद्र सरकार ने ये वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और दूसरी ओर भारत के आज़ादी को यहाँ नकारा जा रहा है। भारत के आज़ादी को नकारा जा रहा है, भारत के संविधान को नकारा जा रहा है, भारत के तिरंगे को नकारा जा रहा है, भारत के राष्ट्रगीत को नकारा जा रहा है। संभाजी भिड़े नाम का एक हिंदू संगठन का एक मुखिया, जिसने 26 जून को महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में नंदुरबार में उन्होंने एक भाषण दिया एक हॉल के अंदर में। वहाँ उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से हमारा स्वातंत्र्य दिन हो नहीं सकता और मैं उसको नहीं मानता हूँ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो जनगण मन ये जो राष्ट्रगीत है, ये राष्ट्रगीत इसको मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये राजा के स्वागत के लिए कहा गया था।
ठीक है कि वो राजा के स्वागत के उस वक्त में अगर क्या होगा, लेकिन उस वक्त हमारा संवैधानिक अमल नहीं था। लेकिन जब ये देश आज़ाद हुआ और भारत के संविधान ने उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया है, तो उसके खिलाफ बोलना मतलब ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। उसी तरह तिरंगा ये हमारा राष्ट्रध्वज नहीं है, ये भी बात संभाजी भिड़े ने कही है, तो ये राष्ट्रध्वज का बहुत बड़ा अपमान है। तो इस प्रकार का राष्ट्रध्वज जिस व्यक्ति ने किया है, उसके ऊपर में महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र का गृह मंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। मतलब ये देश संविधान से चल रहा है क्या, ये हमारा सवाल है। दूसरी बात, जिस तरह से अन्य अत्याचार यहाँ के शोषित, पीड़ित, वंचित और दलितों के ऊपर में हो रहे हैं, तो हमारा कहना है कि इस देश के जो सवर्ण है वो यहाँ के निवासी है और हम यहाँ के निवासी नहीं है क्या? तो ये भी हमारा सवाल है। तो इस किस धाराओं में उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए? भिड़े के ऊपर में जो वक्तव्य किया, राष्ट्रद्रोह का खटला है, राष्ट्रद्रोह के कलम के अंतर्गत उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भिड़े ने जो बयान दिया है वो एक गंभीर बयान है। अगर कोई साधारण व्यक्ति अगर ऐसा बयान देता है उनके ऊपर में कार्रवाई होती, मगर संभाजी भिड़े के ऊपर में अभी तक के कुछ कार्रवाई नहीं हुई। एक चंद्रपुर का भी मामला वैसा ही चाहे, बहुत गंभीर मामला वो भी है, मीडिया में भी आया है। क्या बताएंगे आप भीम आर्मी के तौर पर? सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज हम भारत एकता आंदोलन के माध्यम से ये जो दलितों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ में आज पूरे भारत और नागपुर से सारे सामाजिक संगठन इसमें एकत्रित आकर एक भारत एकता आंदोलन समिति के माध्यम से हम दलितों पे और वंचितों पे और शोषितों पे और आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ हमने एक समिति बनाकर ये इसका विरोध कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में नहीं, ताकि पूरे भारत में आज दलितों के ऊपर जितने पैमाने में जो अत्याचार की घटनाएं घट रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था में जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो मनुवादी विचार सरणी के लोग हैं। और वो मनुवादी विचार सरणी के लोग कभी आदिवासी, बौद्ध और ओबीसी लोगों को, अल्पसंख्यक लोगों को न्याय दे नहीं सकते। आज चंद्रपुर में जो घटना घटी है, चंद्रपुर में आपको बताना चाहता हूँ, नागपुर से कुछ ही दूर की दूरी पर ये चंद्रपुर जिला है। चंद्रपुर जिले में एक शराब की दुकान है, देशी दारू की शराब की दुकान है। वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोस्टर को वहाँ पे लगाया जाता है और उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करने को वहाँ पे वो ऐसा काम वहाँ पे मालक के देशी दारू के मालक के माध्यम से हो रहा है। तो समझ लो कि ये देश किस दौर पर गुजर रहा है। मतलब जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की चळवळी का जो ठिकान बोलते हैं वो नागपुर है, और नागपुर के पास दीक्षा भूमि में बाबा साहब ने दीक्षा ली है। उस ठिकान पे अगर ये ऐसी घटनाएं घटती होगी तो इसमें सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ की सरकार और यहाँ की जो बनी हुई कानून व्यवस्था ये सीधी आदिवासी, बौद्ध और पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ है। अगर यह कानून व्यवस्था सुधारी नहीं जा सकती तो भारत एकता मिशन आंदोलन के माध्यम से सारे संगठन उसका विरोध करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो दलित आदिवासियों के ऊपर में ध्यान नहीं दे रही, ऐसा है आज यहाँ पर आरोप लगाए। प्राध्यापक मुन सर है हमारे साथ में, क्या बताओगे सर? यहाँ पर आज आप लोग सब एक होकर, खास करके सभी जो है पार्टियों के संगठन के लोग आज एक होकर आपने कलेक्टर को निवेदन दिया है। ये भारत एकता आंदोलन में सभी विविध संगठन के राजकीय पक्ष के लोग यहाँ सम्मिलित हैं। देश में विशेषतः महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस मनुवादी सरकार ने दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज पर जो अन्याय का जो सत्र चला है, वो सत्र के लिए हम सारे भारतवासियों को विनती करते कि इस सरकार के विरुद्ध में उठाव करने के लिए खड़े हो जाए, ताकि आने वाले 24 के इलेक्शन में इनको बर्खास्त करना पड़ेगा। अभी हर वक्त दलित अन्याय अत्याचार का हम नारा लगाते हैं, पर अभी हमारे साथियों ने बताया कि अभी मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके परेड निकाली गई है। तो इसका तो संज्ञान लेना चाहिए ना सरकार ने। और जो मणिपुर जल रहा है, 2 जातियों में जल रहा है, जो समाज में दो समाज में जल रहा है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाके नहीं देखते, तो उनको इस समाज के और इस देश के लोगों की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अपनी सत्ता टिकाने के लिए वो इस पद पर टिके हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सारे देशवासियों को भारत एकता आंदोलन की तरफ से विनती करते हैं कि अभी सारे लोग रास्ते पे आए, इनके विरोध में खड़े हो जाए, ताकि इनको 24 में यहाँ से हटा के एक सेकुलर सत्ता यहाँ प्रस्तावित होना चाहिए।
यही वक्तव्य करते हुए निश्चित रूप से सेकुलर जो है वो होना चाहिए और सभी जो लोग हैं यहाँ पर देश में रहने वाले हैं जो बहुजन लोग हैं वो एक होकर सभी लोगों ने लड़ना चाहिए ताकि जो दलित आदिवासी या अल्पसंख्यकों के ऊपर में जो अन्याय हो रहा है वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए और सरकार के गृह मंत्रालय ने भी इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए और जो भी देशद्रोह की जैसी बात करता है उनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई का होना चाहिए। इसीलिए है जो आज जो है नागपुर के जो जिला अधिकारी कार्यालय पर तमाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो तमाम जो है अम्बेडकरवादी लोग हैं विविध पार्टियों के लोग हैं मगर आज एक साथ है क्योंकि इसलिए एक साथ है क्योंकि जो दलित आदिवासियों के ऊपर में जो अन्याय होता है उसके लिए आज यहाँ पर सब एक आए हैं और यहाँ पर जो नारी निर्देशन की है जिला अधिकारी को निवेदन दिया है। तो आप देखते रहिए WS न्यूज़ IBM TV 9 हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।